हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 13 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट, इंडिया is projecting to surpass China as the world most populous country in which years? Right answer of first is A, which is 2023, यानी कि नेक्स्ट ईयर हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन में। ओके, अभी हमारी कितनी पॉपुलेशन है तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इंडिया और चाइना का। ओके, तो इंडिया का अभी 412 बिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं और चाइना में 1.426 बिलियन। तो बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में हम लोग चाइना को यहाँ पे पीछे छोड़ करके इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा। किस चीज़ में? पॉपुलेशन के मामले में। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें दी गई थी, जैसे कि मिड नवंबर यानी कि सीधा लिखते हैं 15 नवंबर तक 2022 तक हम मतलब पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन पहुंच जाएगी। मतलब 800 करोड़ लोग यहाँ पे रहने लगेंगे। ओके, और साथ में बोला गया कि 2030 तक यहाँ पे 8.5 बिलियन लोग और 2050 तक मतलब एस्टिमेट लगाया गया कि 9.7 बिलियन लोग यहाँ पे रहने लगेंगे। ओके, साथ ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, क्योंकि जब हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं। सेलिब्रेट नहीं करते हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, साथ ही में यहाँ पे लाइक जो जो ये रिपोर्ट रिलीज करती है तो इन्होंने बोला कि भाई हम वी आर सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटीज, लाइक पूरे वर्ल्ड में ना जाने कितनी सारी डाइवर्सिटीज हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे मतलब एडवांसमेंट हमने अचीव किया है इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ। हमने चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है उसको हमने कम किया और भी हमने टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें हमने अचीवमेंट किया है। वी हैव लाइक स्पेस टेक में इन लोग हर चीज़ में किया है। तो हर इंसान जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट जस्ट बिकॉज अभी नेचर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लगा है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे कंसर्न भी है और अच्छी बात भी, दोनों यहाँ पे रखा गया। ओके, next question is, who are the winner of Wimbledon women and men's title in 2022? So right answer of second is A, which is Elena Rybakina and Novak Djokovic. Okay, तो ये जो है ये महिला हैं और मतलब वुमेन्स वाला में, और ये जो है ये मेल वाला में। ओके, तो जो वुमेन्स वाली में है ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं एंड शी इज द यंगेस्ट फीमेल टू विन दिस विंबलडन टाइप टाइटल। ओके, ये शिफ्ट सिर्फ 23 ईयर्स की है। अगर हम नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये है, इनका 7th है, मतलब 7th विंबलडन इन्होंने ऑलरेडी जीत चुके हैं। ही बिलोंग्स फ्रॉम सर्बिया एंड लाइक ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। ओके, so next question is, OALP and HELP, which are sometimes found in the news, are associated with which fields? Right answer of third is B, which is oil. Okay, तो यहाँ पे OALP का फुल फॉर्म होता है ओपन एयर एक्लीज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ओके, इसके अलावा हेल्प का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। ओके, तो बेसिकली जो पहला वाला है ये यहाँ पे क्या करता है, तो यहाँ पे मेनली इसका काम है कि लाइक इंडिया में अलग अलग जगहों पे ऑयल फाइंड करना, लाइक जहाँ जहाँ से भी मतलब हो सकता है उसको कार्व आउट करना, उसको वहाँ से निकालना या फिर पर्टिकुलर उसके ऊपर रिसर्च करना। ओके, एक्सेप्ट दैट हेल्प क्या करता है, ये यहाँ पे एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को यहाँ पे लाइक एक्सेलरेट करता है, बूस्टअप करने का काम करता है। दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है एंड इसके थ्रू जो ऑयल है ये मतलब इसके ऊपर काम होता है। ओके, ऑयल प्रोडक्शन के आप कह सकते हो, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आप कह सकते हो, और जो ऑयल जब भी मतलब क्रूड ऑयल निकलता है तो इसको क्लीन करने का काम तो अलग अलग एजेंसीज भी करती हैं। ओके, तो इन दोनों ये दोनों जो है ये दोनों पॉलिसीज हैं, आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा और पढ़ सकते हो इफ यू वांट। ओके, next question is, Kanagana Hali, which was seen in the news, is an ancient Buddhist site located in which state/UT? Right answer of fourth is B, which is Karnataka. Okay, तो ये कहाँ पे मिला? कर्नाटका में। तो कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम काला बुरागी, हाँ काला बुरागी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे दिया मिला। ओके, लेकिन ये ऑलरेडी 20 साल पहले इसको खोज लिया गया था एंड लाइक अगर हम लोग एक्चुअल डेट की बात करें तो 1986 में इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था थ्रू सम आर्टिफैक्ट्स। ओके, तो उस टाइम से लाइक ये छोड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर कुछ काम वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इसको वापस से लाइक रीबिल्ड करने वाले हैं। जो भी यहाँ पे जितना रिकवर हो पाएगा रिकवर करेंगे और जितना भी हमसे ठीक हो पाता है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं विथ हैविंग अ प्लान एंड लाइक रिफॉर्मेशन जितना भी स्टार्ट होगा वो सब कुछ हमने यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ओके, यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे लाइक मनी भी यहाँ पे सेंक्शन कर दिया गया है सो दैट कि जितना भी ये साइट है इनको हम लोग प्रिजर्व कर सकें और आने वाली जनरेशन को पता चल सके कि भाई क्या है। ओके, एंड ये भी बोला गया कि जो ये पर्टिकुलर जो ये साइट है ये बुद्धिस्ट के मतलब जो सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूप रह चुका है अपने टाइम में। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने के काफ़ी सारे चांसेस। ओके, next question is, Singalia National Park, which was seen in news recently, is situated in which state? So right answer of fifth is it's B, which is वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये वेस्ट बंगाल में कहाँ पर? दार्जिलिंग के पास। ओके, तो दार्जिलिंग के पास ये दिया हुआ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन वेस्ट बंगाल। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन वेस्ट बंगाल। ओके, इसके अलावा ये किस एनिमल के लिए फेमस है? इट्स फॉर रेड पांडा। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
इसके अलावा रिजर्व्स कोई भी है, इन सब के ऊपर आप जब भी कुछ पढ़ो तो इस ये पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि ये किस एनिमल के लिए है और कहाँ पे लोकेटेड है। तो लोकेशन सबको याद रहता है, लेकिन भाई किस एनिमल से रिलेटेड है वो याद नहीं रहता, तो यहाँ पे आपको एनिमल के ऊपर भी ध्यान देना है, ओके। या फिर किसी भी बर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क वो किस एनिमल के लिए है और कहाँ पे है, तो इट्स फॉर राइनोसोरस, राइनोस के लिए, और साथ में ये कहाँ पे है, असम में है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको याद रखना, ओके। एंड इसको अभी यहाँ पे मतलब ओके हम वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे रेड पांडास के लिए है, ओके। और यहाँ पे कंजर्वेशन का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है, सो दैट कि कोई भी यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ी ना कर सके, ओके। और रेड पांडास जो है वो रेयरली यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, तो इसलिए उनको और मतलब उनके ऊपर रिसर्च वगैरह चल रहा है कि उनकी पॉपुलेशन को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दिस कैन बी द बेस्ट टूरिस्ट साइट ऑल्सो, ओके। Next question is Richang Intong won the women's single title at 2022 Malaysia Open badminton tournament. She is from which country? So right answer of sixth is A, which is Thailand. Okay, तो ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, एंड दिस वाज द 12th एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट, ओके। ये भी याद रखिएगा। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये तो वुमेन हो गई, फीमेल में यहाँ पे विक्टर एलेक्सन जो है यहाँ पे ये मेल के हैं, और ये बिलोंग करते हैं डेनमार्क से, ओके। जस्ट बिकॉज यहाँ पे कंट्री दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ओके। और ये कहाँ पे हुआ था, ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट है वो मलेशिया में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ओके। काफ़ी मतलब इसके ऊपर ह्यूज प्राइस भी मतलब मिलता है, प्राइज मनी भी है, और वो आप लोग देखिएगा कितना मिलता है, ओके। इट्स अराउंड $6,75,000, ओके। ये इतना मिलता है, अब मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन आप लोग कंफर्म करिएगा, ओके। मैं इसके आसपास ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद इंडियन एयर फोर्स टू प्रोवाइड स्पेशल डिजाइनेड प्रोडक्ट टू द डिफेंस? राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज डी, विच इज पंजाब नेशनल बैंक, ओके। तो यहाँ पे ये आया हुआ है, तो ये किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा? फॉर एवरीवन, जो भी मतलब एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं, जो कि रिटायर हो गए हैं, जो कि सर्विस में है, ट्रेनिंग है, इसके अलावा जो भी आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसके लिए भी, स्टेट पुलिस फोर्स है उसके लिए भी, ओके। तो ये सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो पर्टिकुलर जो स्कीम है इसका नाम है PNB रक्षा प्लस, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं इट्स अ डिफेंस बैंकिंग कॉन्क्लेव, ओके। डिफेंस बैंकिंग कॉन्क्लेव, यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स के जितने भी पर्सनल्स होंगे या फिर जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनको यहाँ पे पर्सनल लोन यहाँ पे मिलने वाला है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे उनको एजुकेशन लोन मिलने वाला है फॉर देयर चिल्ड्रन। साथ में यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कवर्स भी, मतलब इंश्योरेंस भी यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि लेट्स सपोज कि इन सर्विस किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे उनको 50 लाख रुपीज़ मिलेगा, और अगर एयर एक्सीडेंट हो जाता है तो इनको 1 करोड़ रुपीज़ मिलेगा। परमानेंट डिसेबल अगर हो जाते हैं ये लोग तो लाइक इनको फिर यहाँ पे परमानेंट डिसेबल अगर हो जाते हैं तो अगेन इनको 50 लाख रुपीज़ मिलेगा एज अ मुआवजे के तौर पे, ओके। तो ये सारी यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई थी, तो इसको PNB कर रहा है सपोर्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाटा पावर टू स्पेंड रुपीज डैश करोड़ इन 5 ईयर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी? राइट आंसर ऑफ एट्थ इज ए, विच इट्स सी, विच इज 75,000 करोड़ रुपीज, ओके। 75,000 करोड़ रुपीज यहाँ पे किया जा रहा है, क्या करने के लिए? टू जनरेट 30 गीगावाट बाय 2027, ओके। 2027 तक यहाँ पे 30 गीगावाट का इन्होंने अपना खुद का एक टारगेट रखा है। अभी तक इनके पास सिर्फ 13.5 गीगावाट है, इसको बढ़ा करके ये लोग मतलब इतना करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए? फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी, ओके। इसको याद रखिएगा। साथ ही में इनके अपने कुछ टारगेट्स भी है, लाइक दे वांट टू बिकम अ कार्बन नेट जीरो इमिशन बाय 2045, okay, except that they want to become water neutral, like 100% water neutral by 2030। वाटर न्यूट्रल क्या होता है वो आप लोग पढ़िएगा, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी है। उसके बाद वेस्ट टू लैंडफिल, ओके, ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें और भी कई सारे अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट मतलब जो जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बढ़िया स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे चूज़ किया जाएगा, एंड ये अपने इंडस्ट्रीज में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है किस चीज़ के अंदर? रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इससे जो है वो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब के ऊपर मतलब असर पड़ने वाला, ओके। तो काफ़ी अच्छा है, टाटा इन सब चीज़ों में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। इवन टाटा ने अभी अपना प्रोडक्शन लाइन भी खोल रखा है फॉर सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक साइन MOU विद इंडियन एयर फोर्स टू मैनेजिंग सैलरी अकाउंट? सो राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज डी, विच इज एक्सिस बैंक, ओके। तो यहाँ पे डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई, किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा। एंड ये जो है ये सारे रैंक ऑफ जितने भी रैंक ऑफिसर्स रैंक होंगे, सॉरी नॉट ऑफिसर्स रैंक, जितने भी रैंक यहाँ पे हैं इंडियन एयर फोर्स में, सबको यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसके अलावा इसको मतलब इस इनिशिएटिव को क्या नाम दिया गया? इट्स पावर सैल्यूट, इसको यहाँ पे दिया गया नाम। एंड यहाँ पे क्या क्या होने वाला है? तो दे आर गोइंग टू फाइनेंस देयर चिल्ड्रन एजुकेशन। साथ में यहाँ पे दे विल लाइक एक्सिस बैंक जो है इनको लो इंटरेस्ट पे लोन्स भी प्रोवाइड करेगा। साथ में यहाँ पे जितने भी कुछ सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पे उठा सकते हैं। तो जो हमने भी ऊपर PNB का बात किया सेम यहाँ पर भी है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इंश्योरेंस का यहाँ पे बात नहीं था, ओके। जहाँ तक मैंने आर्टिकल पढ़ा यहाँ पे इंश्योरेंस का बात नहीं किया हुआ था, सिर्फ सैलरी अकाउंट को यहाँ पे मैनेज करने की बात की गई है एंड लिटिल बिट लोन्स वगैरह, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द फर्स्ट बॉलर टू बॉल 500 डॉट बॉल इन T20 हिस्ट्री हु हैज बिकम, राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन का जो है ना वो थोड़ा चेंज हो गया, ओके थोड़ा गलत हो गया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ 10th इज सी विच इज भुवनेश्वर कुमार, ओके आपको सीधा बस तुम समझ जाओ कि क्या यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गया, ओके और आपको सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखना एंड अगेन अ गुड मोमेंट फॉर इंडिया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द MD ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट आंसर ऑफ 11th इज बी विच इज राजेंद्र प्रसाद, ओके तो यहाँ पे इन्होंने इस के यहाँ पे ये MD बन चुके हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले सतीश अग्निहोत्री थे, ओके लेकिन सतीश अग्निहोत्री के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे इसलिए उनको यहाँ पर से हटा दिया। तो आपको ये भी याद रखना कि सतीश अग्निहोत्री ने को सक्सीड करके यहाँ पे बने, ओके इससे पहले ये DRM थे, यानी कि इट्स डिविजनल रेलवे मैनेजर। यूपीएससी का एग्जाम आप निकालोगे तो उसमें रेलवेज के लिए भी अलग अलग लाइक ए ग्रेड की नौकरीज हैं, तो उसमें यहाँ पे आता है, ओके तो यहाँ पे ये ऑलरेडी राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या बन रहा, मेनली कह सकते हो कि यहाँ पे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है, जो जिसको हम लोग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ओके इट्स आर हो गया, यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, ओके बुलेट ट्रेन रेलवे प्रोजेक्ट कितने किलोमीटर का होगा? 352 किलोमीटर का होगा। 4 स्टेशन इसके अंदर आएंगे और बुलेट ट्रेन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और ये इंडिया का बिगेस्ट सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, ओके तो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी फॉर्मर चेयरमैन BK Singhal has passed away recently, so आंसर ऑफ 12th is C which is VSNL, okay it's विदेश सांचर निगम लिमिटेड। 82 ईयर्स किए थे एंड नाउ ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड। एक्सेप्ट दैट इनको हम लोग क्या बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया के पर्सपेक्टिव में एंड इंटरनेट के पर्सपेक्टिव में। वाई? बिकॉज BK Singhal जो है इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट भी बोलते हैं। इन्होंने काफ़ी अपना मतलब योगदान दिया था इंटरनेट को इंडिया में लाने से। इससे पहले इंडिया मतलब जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो उससे पहले सिर्फ एक ER नेट चलता था इंडिया में, जो कि सिर्फ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास थे। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें तो अगस्त 15 1995 यानी कि हमारे जो मतलब आज़ादी के दिन में 1995 में इंटरनेट पहली बार इंडिया में आया था। एक्सेप्ट दैट अगर मैं इनकी अचीवमेंट की बात करूं तो VSNL में 1991 में $125 मिलियन का फायदा हुआ था, ओके लाइक जो भी हमारा जो भी उनका टर्नओवर हुआ था, ओके लेकिन 1998 में 1.65 बिलियन का हुआ था। तो इस इनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। इनको हम बुलडोजर भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज भाई ये अपना काम करवाने के लिए ब्यूरोक्रेट से मिनिस्टर से लड़ जाते थे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिम वी आर लाइक यूजिंग इंटरनेट टुडे, ओके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, आप चाहो तो इनके बारे में पढ़ सकते हो एंड इफ देयर एनी बायोग्राफी अबाउट हिम गो एंड स्टडी, बहुत ही मतलब मोटिवेशन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IFAD रिसेंटली, राइट आंसर ऑफ 13th इज ए विच इज एल्वारो लैरिया, ओके तो IFAD का फुल फॉर्म क्या होता है? इट्स इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ओके तो ये जो है वो 1 अक्टूबर से अपना ऑफिस संभालेंगे। 4 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एंड ये 7th प्रेसिडेंट है IFAD के, ओके एक्सेप्ट दैट 1977 में इसको यहाँ पे बनाया गया था रोम में, ओके एक्सेप्ट दैट इन्होंने गिलगेट बोल रहा हूँ, इट्स गिलबर्ट को इन्होंने सक्सीड किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है लाइक ग्लोबल फूड प्राइस जो है वो काफ़ी हाई चल रहा है, इसमें साथ में यूक्रेन वॉर, एक्सेप्ट दैट क्लाइमेट चेंज एंड पेंडेमिक के टाइम पे लाइक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो उस टाइम पे यहाँ पे एक नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया एंड मे बी ये काफ़ी मतलब होपफुली देखा जा रहा है कि भाई कुछ यहाँ पे रेवोल्यूशनल टाइप यहाँ पे लेके आने वाले हैं। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक डेटा भी निकाला गया जिसमें बताया गया था कि लाइक 8 to 8 मिलियन पीपल आर हंगर, लाइक हंगर में आते हैं, लाइक दे आर नॉट हैविंग दे डोंट हैव लाइक प्रॉपर फूड टू ईट, न्यूट्रिशियस फूड टू ईट। स्पेशली जो पुअरेस्ट कंट्री है उनके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया कि भाई कोविड-19 में इसको मतलब इसमें और 150 मिलियन लोगों को ऐड कर दिया गया था। तो ये कुछ यहाँ पे दिया गया है। अभी इनसे काफ़ी होपफुल मतलब हैं लोग कि भाई ये काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच स्टेट दुर्गापुर एंड बारदमन इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट हैज बीन फाउंड, राइट आंसर ऑफ 14th इज डी विच इज वेस्ट बंगाल, ओके सबको पता है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ओके तो पहली चीज ये कि यहाँ पे इन किसके द्वारा किया गया है? इट्स नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओके ये आप लोग मेनली याद रखिएगा। साथ ही में यहाँ पे जब ये हो गया तो यहाँ पे एडवांस एंड इम्प्रूव इंटरनेट ब्रॉडबैंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, काफ़ी मतलब सही हो जाएगा कनेक्शन वगैरह। साथ में जो इंटरनेट सर्विसेज जो यहाँ पे हैं वो भी अच्छे तरीके से काम करेंगी इसके द्वारा। मतलब लेट सपोज कि वहाँ पे हो गया ये सब कुछ जो कि ऑब्वियसली हो गया, तो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस आ गया तो यहाँ पर जितने भी MSMEs जो होंगे उनको बूस्टअप मिलेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप मिलेगा, एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह जो भी है उसमें यहाँ पे काम होगा, एग्रीकल्चर स्टार्टअप इकोसिस्टम भी यहाँ पे अच्छे तरीके से क्रिएट होने के चांसेस है। साथ में यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट जितने भी स्कीम वगैरह निकालती है उसके बारे में जब इनको पता चलेगा तो भाई उसका भी ये लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि यहाँ पे इंटरनेट इकोसिस्टम लेके आया गया है इंटायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, ओके इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, ओके
Next question is where has AI Center for Excellence has been launched in IAF? So right answer of 15th is B, which is New Delhi. Okay, तो यहाँ पे basically एक a big data analytics center यहाँ पे open किया गया. Okay, for AI platforms. Okay, except that यहाँ पे basically आप कह सकते हो कि handling of all type of analytics, all type of analytics. Okay, except that यहाँ पे machine learning एंड क्या बोलते हैं उसको, इट्स नेचुरल लैंग्वेजिंग प्रोसेसिंग. ओके, इसके अलावा न्यूरो नेटवर्क, एक्सेप्ट दैट डीप लर्निंग एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएगी बाय इंडियन एयरफोर्स. और इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है. जब भी यहाँ पे कोई ऑपरेशन वगैरह करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन में हेल्प मिल सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प मिल सकता है, और भी जो भी यहाँ पे एडवांस प्रोडक्ट्स लेके आए जाएंगे उसमें यहाँ पे इनको हेल्प मिल सकता है. तो ये किसके द्वारा यहाँ पे बनवाया गया है? तो बेसिकली यहाँ पे कई सारे लोगों का मतलब यहाँ पे हाथ है, जैसे कि कुछ जानी मानी PSUs, MSMEs, और साथ में जो AI एकेडमिक्स हैं, मतलब जितने भी लोग जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने मिलकर के सब कुछ यहाँ पे बनाया. ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ गोवा शिपयार्ड रिसेंटली? तो राइट आंसर ऑफ 16th इज A, विच इज ब्रजेश कुमार उपाध्याय. मैंने आगे उपाध्याय लगाया नहीं है. तो राइट आंसर ऑफ 16th इज A, विच इज ब्रजेश कुमार उपाध्याय. ओके, तो ये एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं. और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो ये गोवा शिपयार्ड जो है, इसको हम कहते हैं मिनी रत्न PSU. गलत हो गया, मिनी रत्न PSU, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है. ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा. इससे पहले ब्रजेश कुमार जो हैं वो डायरेक्टर थे किसके? गोवा शिपयार्ड के. ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इनका पूरा MD और जो चेयरमैन है वो चेंज हुआ है. तो यहाँ पे MD भी हैं, चेयरमैन भी दोनों. ओके, next question is where has Amit Shah recently chaired the meeting of the Northern Zonal Council? So right answer of 17th is C, which is Jaipur. Okay, तो जयपुर में इस चीज को किया गया. तो जयपुर नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कितने स्टेट्स आती हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज? तो यहाँ पे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़ यहाँ पे आता है. तो इन सब के जितने भी गवर्नर्स या फिर जितने भी स्टेट हैं उनके CM, और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके गवर्नर या फिर जो भी वहाँ पे हाईएस्ट ऑफिसर्स होंगे वो यहाँ पे आए थे. कहाँ पर? जयपुर में. ओके, इसके ऊपर मतलब क्या क्या बातें हुई? तो यहाँ पे बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी, रोड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, वाटर, पावर एंड अदर कॉमन इश्यूज के ऊपर यहाँ पे बात की गई. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं, यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे चेयरमैन थे. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बात की गई है. तो यहाँ पे 5 डिफरेंट जोनल काउंसिल हैं पूरे इंडिया में. ओके, तो मे बी इसके ऊपर और भी आगे क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? राइट आंसर ऑफ 18th इज C, विच इज चार्ल्स लेजर्क. सिर्फ आपको नाम याद रखना है, और कौन सा जीता है वो भी आपको याद रखना है. तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली जानवी देगेंती ऑफ विच स्टेट हैज बिकम द यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट ऑफ AATC? राइट आंसर ऑफ 19th इज B, विच इज आंध्र प्रदेश. ओके, तो बेसिकली एक फर्स्ट इंडियन बन चुकी हैं जिन्होंने प्रेस्टिजियस नासा का जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करने के लिए. ओके, तो बेसिकली नासा जो है वो एक इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम करता है. तो इन्होंने इसको यहाँ पे सरपास कर लिया गया. एंड काफ़ी अच्छी बात है. ये जो पर्टिकुलर जो स्पेस प्रोग्राम था वो अलेबामा USA में था. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 20 लोगों का एक ग्रुप था, 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, और शी इज़ वन ऑफ देम. और जो 20 लोग थे वो ऑल ओवर वर्ल्ड से चूज किए गए थे, जो बेस्ट हैं वो. ओके, इवन शी इज़ द मेंबर ऑफ IOAA. ये क्या होता है? इट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट. ओके, एस्ट्रोनॉट्स. इसके अलावा ये जो है हमें कोई ना कोई इवेंट या फिर वर्कशॉप में यहाँ पे पार्टिसिपेट करती रहती हैं, नासा के या फिर इसरो के या फिर जो भी अदर स्पेस एजेंसीज हैं उनकी. ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर, मतलब काफ़ी पहली बार ऐसा हुआ इसकी वजह से. Next question is recently President Ramnath Kovind has attended the youth conference organization by Where My Home India. So right answer of 20 is C, which is न्यू दिल्ली. तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि जो यूथ है वो बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर है इस कंट्री का. एक्सेप्ट दैट वी आर हैविंग अ बेस्ट टैलेंट एंड एबिलिटी टू चेंज दिस इंडिया एंड टू बिकम सुपर पावर बनने में हम लोग हेल्प करने वाले जो यूथ है हमारा. साथ ही में अभी इंडिया में कई सारे जो मतलब स्टार्टअप्स हैं उनका जो फाउंडेशन है वो यूथ नहीं रखा है. साथ में बस यूथ को अभी क्या करना है? स्किल डेवलपमेंट. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बताया गया कि भाई हमारे पास 103 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं. यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब जिसका वर्थ बिलियंस में होता है. ओके, तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं 103. इसकी वैल्यू कितनी है पूरी की? इट्स $336 बिलियन. ओके, और साथ में ये भी बोला गया कि भाई कोविड-19 में हम लोग मतलब कोविड-19 में भी हमारा जो यूथ था वो अपने काम में लगे हुए थे. ऐसा कोई था नहीं कि भाई घर में बैठे हुए हैं. दे आर वर्किंग एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ फ्रीलांसर, एज अ स्टार्टअप मैनेजर, जो भी चीज़ें यहाँ पे कर रहे थे. साथ में उन्होंने बोला कि भाई 1 आउट ऑफ 10 जो स्टार्टअप्स है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया में. ओके, यानी कि 10 में से एक जो है वो इंडिया में यहाँ पे दिया हुआ है. साथ में यहाँ पे बोला गया कि भाई जितना भी यहाँ पे स्टार्टअप का काम चल रहा है वो सब यूथ के द्वारा ही पूरा यहाँ पे किया गया. ओके, एंड यूथ इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बिकम सक्सेसफुल इन, मतलब जो टॉप की कंट्रीज में हम लोग आ सकते हैं इन एवरी एस्पेक्ट. ओके, सो दिस इज इट गाइज. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. ओके.